तुकाराम जी महाराज देहू, महाराष्ट्र में देहू में रहते थे। वहीं पास में एक पर्वत था, उस पर्वत पर बैठ करके श्री तुकाराम जी भजन करते थे। अकाल पड़ा था, तो उस अकाल में इनकी पत्नी और बेटे की मृत्यु हो गई, भोजन नहीं मिलने की वजह से। फिर बाद में इनका दूसरा विवाह कर दिया गया। दूसरी बहू जो आई वो इतना शासन करती थी इनके ऊपर, वो कहती थी उठो तो तुकाराम जी को उठना पड़ता था, वो कहती बैठो तो तुकाराम जी को बैठना पड़ता था। एक बार एक तुकाराम जी के पास एक बालक गया, बालक ने जाके कहा तुकाराम जी मेरे सब परिवार के लोग मेरे पीछे पड़े, ब्याह कर लो ब्याह कर लो ब्याह कर लो। मैंने सबसे कहा है आप कहोगे तो मैं ब्याह करूंगा, क्योंकि उस बालक को पता था तुकाराम जी कभी नहीं कहेंगे। भाई दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, और वो तुकाराम जी खुद इतनी पीड़ा में हैं, वो किसी और को पीड़ा में क्यों डालेंगे। तो बालक अपने परिवार वालों को लेके आया, बोले तुकाराम जी बोल देंगे ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा। उसको विश्वास था कि तुकाराम जी मना करेंगे। सब परिवार के लोग आए, बोले आप बोल दीजिए, ये ब्याह नहीं कर रहा है, इतने दिन हो गए, आप बोल देंगे तो इसका ब्याह हो जाएगा। बोलता है आप बोल दोगे तो फिर ये ब्याह कर लेगा। तुकाराम जी बोले निश्चित, अभी इसी वक्त इसका ब्याह कराओ। बालक बोला तुकाराम जी ये आप ईर्ष्यावश बोल रहे हो ना, आप ये चाहते हो कि जो पीड़ा आपको हो रही है वो मुझे भी हो। तुकाराम जी ने उसको उठा, इधर बैठ, क्या बात है। बोले आप इतनी पीड़ा में रहते हैं, आपकी पत्नी पूरा नगर जानता है, आपको डांटती है, सब करती है वो, और फिर भी आप कह रहे हो कि इसका ब्याह कर दो। जो खुद इतनी पीड़ा में है वो दूसरे को ब्याह के लिए कैसे कह सकता है। इतनी प्रतिकूल पत्नी आपकी, फिर भी आप बोलते हो। तो तुकाराम जी बोले देख एक मेरी बात सुन, देख अगर अनुकूल पत्नी आ जाए, जैसा तू है वैसी तेरी पत्नी आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तू भी भजन करना वो भी भजन करेगी। और अगर प्रतिकूल पत्नी आ जाएगी तो एक गांव में दो तुकाराम हो जाएंगे, मैं भी और तू भी। अकेले तुकाराम से क्या काम चले। बोले सब मेरे को प्रणाम करने आते हैं दूर दूर से। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज दंडवत करते थे तुकाराम जी महाराज को। बोले गांव में मेरे घर में मेरा सम्मान नहीं है, लेकिन बाहर देख लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं। अनुकूल पत्नी होगी तो दोनों भजन करना, प्रतिकूल होगी तो एक तुकाराम और बन जाएगा। मतलब तुकाराम जी क्या बोले, मेरे तुकाराम बनने का बहुत बड़ा कारण मेरी प्रतिकूल पत्नी है। ये विपरीत है, इसीलिए मैं ठाकुर जी के ज्यादा समीप हूं। ये अनुकूल होती तो इससे मेरा प्रेम